किसी ने मुझसे एक प्रश्न किया था कि हम अपने इमोशंस पे तो काम कर रहे हैं, लेकिन हम बाकी लोगों के इमोशंस से या उनके एंगर से हम कैसे डील करें? क्योंकि हम अपने को तो समझा सकते हैं या अपने को तो अपने पर तो काम कर सकते हैं, लेकिन दूसरों के इमोशन से डील करना बहुत डिफ़िकल्ट रहता है, उनको फेस करना बहुत डिफ़िकल्ट रहता है। तो वो हम कैसे करें? तो मैं आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ माइंड वेलनेस चैनल में। आइए इस प्रश्न का उत्तर हम कुछ इस तरह से देते हैं। पहली बात तो ये है कि जब भी कोई डिफ़िकल्ट या टफ़ सिचुएशन अराइज़ होती है लाइफ़ में, दूसरों के कॉन्फ्लिक्ट या इमोशंस को लेके, वो दूसरों का इमोशन कोई भी हो सकता है, एग्रेसिव बिहेवियर भी हो सकता है, कोई एंगर भी हो सकता है, समथिंग कुछ भी, एनीथिंग जिसमें आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो नॉर्मली लोग जो हैं वो 5 टाइप ऑफ मेथड यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ उन 5 टाइप्स के मेथड का ही डिस्कस नहीं करेंगे। इसके अलावा हम और भी कुछ मेथड्स हैं जिनका हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन नॉर्मली जो लोग हैं वो इन 5 टाइप्स का यूज़ करते हैं। द फर्स्ट इज़ अवॉइडेंस। लोग क्या करेंगे कि उस प्रॉब्लम से डील ही नहीं करना चाहेंगे, राइट? टोटली उस सिचुएशन को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। सेकंड है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन मीन्स वो लोग कुछ भी करेंगे उस सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए। वो उनको जो कुछ भी करना पड़े, ऑल पॉसिबल मीन्स जो कुछ भी वो ट्राई कर सकते हैं, वो अपनी तरफ से फुल ट्राई करेंगे। उस सिचुएशन को अवॉइड ना करके उसमें जाके उस सिचुएशन के लिए वो अपना फुल पोटेंशियल दे देंगे ताकि वो सिचुएशन काम डाउन हो सके। जैसे हमने देखा है बहुत से लोग क्या करते हैं, सिचुएशन को काम डाउन करने के लिए खुद ही इन्वॉल्व होके कुछ आर्ग्यूमेंट कर देते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, कोई लोग पैसे लगा देते हैं, कुछ लोग मतलब सिचुएशन को वो किसी भी तरीके से हैंडल करना चाहते हैं, राइट? फिर थर्ड मेथड होता है लोगों का एग्रेशन, कि वो क्या करते हैं, सिचुएशन में अगर अगला पर्सन एग्रेसिव है तो उसको एग्रेसिव वे से ही क्या करते हैं, रिप्लाई करते हैं। वो सिचुएशन को संभाल नहीं रहे, वो सिचुएशन को बिगाड़ रहे हैं। अगर नेक्स्ट पर्सन एंग्री है तो वो उसका रिप्लाई एंगर से ही करेंगे, राइट? मीन्स वो जैसे को तैसा करना चाहते हैं। ये एग्रेसिव टाइप ऑफ बिहेवियर रहता है लोगों का, कि एक मेथड रहता है। नेक्स्ट कुछ लोग रहते हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि चलो ओके फाइन, मैंने कुछ कहा, तुमने कुछ कहा, लेट डिसॉल्व इट, राइट? सो ये है कॉम्प्रोमाइज़। एंड लास्ट वन जो है दैट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग मीन्स कि जिस वजह से वो कन्फ्लिक्ट अराइज हुआ है, उसकी जो रूट प्रॉब्लम है उस पे जाके काम करें। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि पहले 4 मेथड यूज़ ना करके लास्ट वाले मेथड पे ध्यान दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान दीजिए। समझने की कोशिश कीजिए कि ये प्रॉब्लम जो है किस वजह से आई है, इसका रूट कॉज क्या है, पॉसिबल रूट कॉज क्या है, और इसको कैसे ठीक करें। क्योंकि शोइंग योर इमोशंस और एग्रेशन, एंगर, उससे कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। इनफैक्ट उससे प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, बिकॉज जब कन्फ्लिक्ट अराइज होगा तो कन्फ्लिक्ट में क्लियरिटी नहीं मिलेगी, एंड सो दैट उसके रूट तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, यदि सपोज कोई पर्सन है जो आपकी हायर अथॉरिटी में है, आपका बॉस हो सकता है ऑफिस में, ये कोई ऐसा पर्सन है, या आपकी फैमिली में कोई एल्डर वन हो सकता है जिससे आपको कुछ ऐसा कह दिया है, या जो ऑलवेज कन्फ्लिक्ट अराइजिंग है, उनसे कैसे डील करें। देन फर्स्ट है कि एडमिट योर मिस्टेक्स। अगर आपसे कुछ मिस्टेक हुई है, जाने में अनजाने में कोई भी मिस्टेक हुई है, अ लिटिल बिट कुछ भी है, उसको एक्सेप्ट कीजिए कि यस मुझसे ये मिस्टेक हुई है। एक्सेप्टेंस ज़रूरी नहीं है कि उनके सामने जाके करनी है, आप सेल्फ एक्सेप्टेंस में आइए कि यस मुझसे ये मिस्टेक हुई है, सो दैट इस वजह से उनका ये रिएक्शन है, राइट? सेकंड है डोंट टेक पर्सनली। जो भी ऐसा मनुष्य होगा जो एग्रेसिव इन नेचर है सपोज, या एंग्री है, वो कभी भी सिर्फ आपके साथ नहीं होगा, वो होल जितना भी ये लोग हैं उनके आसपास जितने, वो सबके साथ उनका अगर बिहेवियर सेम है, उनका बिहेवियर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो सबके साथ एक जैसा रहेगा। सो उनके इस बिहेवियर को, उनके रूड बिहेवियर को पर्सनली नहीं लेंगे। डोंट टेक देम पर्सनली, राइट? अगर आप पर्सनली लेंगे कि मुझे ही ऐसा कहा है, देन आप परेशान हो जाएंगे। सो अगर कोई व्यक्ति है ही इस नेचर का, जो सबके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है, तो उसमें बुरा मानने की बात है, उसको पर्सनली अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है, राइट? अपने अंदर जो उनके बिहेवियर के बाद जो आपके अंदर ब्लेम और शेम का जो इमोशन आया है, कि सबके सामने मुझे डांट दिया या मुझे ब्लेम कर दिया, राइट? जो ब्लेमिंग और शेमिंग का वो जो इमोशन है, उसको क्या कीजिए, लंबी लंबी ब्रीदिंग लेके उसे शांत कीजिए।
क्योंकि पहले वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग उसको पर्सनली नहीं लेना है। अगर आप पर्सनली लेंगे तो डेफिनेटली आपके अंदर ये ब्लेम और शेम का इमोशन आएगा, फिर वो आपके लिए हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होगा, राइट। उसके बाद है, आप ध्यान से उनको सुनिए। जब वो एग्रेसिव या किसी बिहेवियर में है तो उनके एक एक वर्ड्स को ध्यान से सुनिए, उनको पूरा कहने दीजिए, क्योंकि वो ऑलरेडी एग्रेशन में है। आप उनको बीच में टोकेंगे नहीं, टोकना नहीं है, कुछ नहीं करना है, जस्ट अब ऐसा भी नहीं करना कि वो कह रहा है तो आप उसको कह नहीं सकते तो मतलब बुरा सा फेस बनाए, नहीं। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए, वो कहना क्या चाह रहा है, राइट। समटाइम ऐसे होता है कि हम उनको रिप्लाई तो नहीं करते लेकिन हम सुन भी नहीं रहे होते। हम वहाँ पे खड़े तो होते हैं, हम रिप्लाई भी नहीं कर रहे, लेकिन हम उनके शब्दों को सुन भी नहीं रहे, क्योंकि हम अपने अंदर फील कर रहे हैं अपने इमोशंस। सो दैट्स वाई हम उनसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। बट आपने ऐसा नहीं करना है, उनके वर्ड्स को ध्यान से सुनना है कि उनका वे क्या है, वो क्या कहना चाह रहे हैं, राइट। क्योंकि कुछ लोगों को अपनी एक्सप्रेशन करने नहीं आती, अपनी फीलिंग्स, अपना जो काम करवाना है आपसे, वो जो एक्चुअली में कहना चाहते हैं वो उनको एक्सप्रेस करने नहीं आता, तो इसलिए उनके वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, राइट। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका कि पुट योर सेल्फ इन देयर शूज़, राइट। अपने आप को एक बार उनकी पोजीशन पे रख के देखिए, उनके स्थान पे अपने आप को रख के देखिए, एंड देन उसके बाद डिसाइड कीजिए कि वो पर्सन किस सिचुएशन में है। ये भी हो सकता है कि वो पर्सन आपसे ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन से डील कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपसे ज़्यादा वो इमोशनली अनस्टेबल चल रहा हो, उसकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक बार अपने आप को उसकी जगह पे रख के देखिए, राइट, और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इस वर्ल्ड को देखने की एक बार कोशिश कीजिए, उन काम को देखने की कोशिश कीजिए, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि क्या है क्या नहीं, राइट। उसके बाद है, अपने आप से नेगेटिव सेल्फ टॉक से बचिए। नॉर्मली ऐसी सिचुएशन के बाद एक पर्सन अपने आप से उसके भीतर अपने आप से ही सेल्फ टॉक चलने लगती है, और वो भी नेगेटिव चलने लगती है। तो अपने आप से जब भी सेल्फ टॉक कीजिए तो पॉजिटिव कीजिए, डोंट नेगेटिव, ओके। तो नेगेटिव सेल्फ टॉक जो आपको नहीं करनी है। उसके बाद है, डोंट एज्यूम थिंग्स को एज्यूम मत कीजिए कि ऐसा हुआ होगा, उसने ऐसा सोचा होगा इसलिए उसने ऐसे कहा, मुझे उसने ये शब्द कहा तो उसके मन में ये चल रहा था शायद, एज्यूम करते हैं। तो डोंट एज्यूम थिंग्स। अपने अपने उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ के अपने अंदर पेश मत कीजिए, राइट। कुछ भी एजम्पशन नहीं करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो आपका पीस ऑफ माइंड बना रहेगा। नेक्स्ट है, क्रिटिसिज्म एज योर पावर टूल। आप जो भी क्रिटिसाइज हुआ है आपका, यानी कहीं पे भी अगर आपका क्रिटिसिज्म होता है, इन फैमिली, इन फ्रेंड्स, ऑफिस, जहाँ कहीं भी आपका क्रिटिसिज्म होता है, उसको हमेशा एक पावर टूल की तरह यूज़ कीजिए। क्रिटिसिज्म को नेगेटिव मत मानिए, उसको लेके आप बुरा मान के मत बैठिए, उसको एक पावर टूल की तरह यूज़ कीजिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए, और उस चीज़ को, जिस चीज़ को लेके आपको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, उसको इम्प्रूव कीजिए। इससे क्या होगा, आपकी इम्प्रूवमेंट होगी। क्रिटिसिज्म हमारा बेस्ट टूल हो सकता है इम्प्रूवमेंट का, अगर आप उसको पॉजिटिव वे में लेते हैं तो, राइट। उसके बाद है सेल्फ डिस्क्लोजर। अपने बारे में जब भी आप फ्रेंड्स के बीच में हो तो अपनी बात ज़रूर छेड़िए, ताकि आपको उनके पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझ आए कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। और अगेन, क्योंकि क्रिटिसिज्म के लिए हमेशा रेडी रहना है, माइंड को हमेशा रेडी रखिए क्रिटिसिज्म के लिए। तो जो भी क्रिटिसिज्म उनके मुख से निकल के आएगा या कहीं से आएगा, तो उसको ऑनेस्टली बहुत प्यार से एक्सेप्ट करके अपने पर सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर काम कीजिए, राइट। तो ये कुछ तरीके हैं और लोगों के एंगर से बचने के, या और लोगों के इमोशन से बचने के लिए। सो आई होप आपको ये पूरा क्लियर होगा कि हम दूसरों के इमोशनल काउज से कैसे डील कर सकते हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग। थैंक यू।